तो इस वक्त आप देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में जबरदस्त जश्न का माहौल। प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, क्या खबर है? अभी मेरी बात हुई नीतीश कुमार से। आप उसको सुना नहीं पाए दर्शकों को, क्योंकि हमारे साथी थे नीतीश कुमार, अभी उनका ऑडियो मैं सुना रहा था। दरअसल मैंने उनसे पूछा कि खबर मिली है कि जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के ही द्वारा मुझे खबर मिली है। मैं तो आया था, राज्यपाल का अभिभाषण आज होना था, उस अभिभाषण को सुनने के लिए। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि ये खेल बीजेपी का है, बीजेपी के लोग ही करवा रहे हैं, और जो अभी हम लोग पूरी बातों की जानकारी लेंगे, सब कुछ देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। सारी समूची जानकारी लेने के बाद ही हम आगे की रणनीति। प्रकाश, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि नीतीश दावा पेश करेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। बिल्कुल, अभी वक्त नहीं है दावा पेश करने का, क्योंकि अभी उनको देखना है कि आखिर अभी क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि उन्होंने दावा पेश कर दिया था। हालांकि इससे ज्यादा जब हमने पूछा कि क्या आप दावा पेश करेंगे, तो उनका कहना था कि पहले हमको स्थिति पर देख लेने दीजिए, पहले क्या स्थिति है, राज्यपाल का अभिभाषण होना था, उसका इंतजार हम जरूर करेंगे, क्योंकि अभी प्रकाश, आपने बताया था कि जनता दल यूनाइटेड उस अभिभाषण का बहिष्कार करने वाली है। ऐसे में राज्यपाल से उनकी मुलाकात की क्या अहमियत है? माफ कीजिएगा अभिसार, मेरा सवाल आपसे यह था प्रकाश कि वो राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने वाले थे, अब राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है, तो किस तरह से देखा जाए इस मुलाकात को? नहीं, राज्यपाल से नीतीश कुमार की कोई मुलाकात नहीं हुई है। उनका कहना था कि वो इंतजार कर रहे थे बिहार विधानसभा में जो तयशुदा कार्यक्रम था कि यहाँ पर राज्यपाल आएंगे, अपना अभिभाषण देंगे, और की स्ट्रेटेजी रणनीति पहले से ही तय थी कि ये अभिभाषण का वो विरोध करेंगे, मुंह पर काला पट्टी लगा करके, और वो विरोध भी जता रहे थे कि इसी बीच खबर आई कि जीतन राम मांझी ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो जाहिर है कि इस स्थिति के लिए वो पहले से तैयार नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक आशंका जरूर जाहिर की नीतीश कुमार ने, कि उनको आज सुबह से ही लग रहा था कि कुछ खिचड़ी पक रही है, राजभवन जा सकते हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है, और उस लिहाज से उनको कुछ आभास इस बात का था कि और इसको कलंकित करने के लिए कौन जिम्मेवार है, यह बिहार की जनता अगले चुनाव में सबको, और पूरी साजिश के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अच्छा से सबक बिहार की जनता अगले चुनाव में सिखाएगी। आज सरकार अस्थिर है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है क्या? आज जो स्थितियां बनी है उसके लिए आपका कहना है बीजेपी जिम्मेवार है? अरे स्वाभाविक रूप से दुनिया देख रही है जिम्मेवार है। मांझी जी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। और बिहार की सियासत में एक बहुत ही जबरदस्त नाटकीय मोड़ आया। हम आपको बता दें, इस वक्त नीतीश कुमार जो है वो अपना दावा पेश करेंगे नहीं, इसको स्थिति साफ नहीं है, मगर जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। 11:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार ने अब से बस कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार से बात की, और उन्होंने कहा कि मैंने स्थिति पर निगाह हम रख रहे हैं, और राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने वाले थे वो, मगर अब जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण भी एक तरह से अधर में लटक गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, और अब यह देखना होगा गेंद सही मायनों में राज्यपाल के पाले में है। कई उनके सामने विकल्प हैं। क्या वो नीतीश कुमार को आमंत्रित करते हैं? क्या राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो मांझी के पास विधानसभा में बहुमत नहीं था, इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी के समर्थन के बावजूद वो विश्वास मत हार जाते, और मांझी के पास कुल 103 विधायक थे, और बहुमत का आंकड़ा जो था वो 117 था, जो कि उनके पास मौजूद नहीं था। अब सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हम विकल्प बताना चाहेंगे। अगले मुख्यमंत्री पे राज्यपाल को फैसला करना है। क्या राज्यपाल नीतीश कुमार को, और ये देखिए नीतीश कुमार, और यहां पर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जो कि विधान भवन पहुंचे थे। हम स्पष्ट कर दें, नीतीश कुमार दरअसल विधान भवन पहुंचे थे। लेकिन मैं एक त्वरित टिप्पणी करना चाहूंगा। विस्तार से पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा।
कि हम लोगों ने इस सदन में बहुमत का फैसला बजट सत्र के पहले हो जाना चाहिए। आज जो हम लोगों ने जो बात कही थी वो और ज्यादा हम लोगों का जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। आज सुबह ये घटनाक्रम तेजी से घटा है, तो यह काम बहुमत का निर्धारण पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चलता। तो जो कुछ भी हम लोगों ने पहले कहा, 14 दिन के बाद यह सब कुछ हो रहा है, और वह भी अचानक, जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ है। लेकिन त्यागपत्र दिया है और क्या किया है, पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, इसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इसके पहले बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए, और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे। लेकिन बाद में सब कुछ हुआ, पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, मैं तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी आया और इस बीच में यह सब हुआ। लेकिन इसके बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे।